जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश वस्त कानपुर वाला। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे टी टाइम डिस्टेंस। आज के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसके 2 सेशन हम ले चुके हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो पहले आप उन 2 सेशन को देखना, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को, जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्पीड से सॉल्व करेंगे। हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से बताया गया। आप देखिए, हर चीज को वेल मैनर प्रॉपर वे में ये सारे के सारे क्वेश्चन समझाए गए। कई जगह दो दो मेथड का इस्तेमाल किया गया समझाने में भी, आप देखिए। ठीक है, और चीजों को बताया गया। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप लोग समझ गए होंगे। आपको हम एक और बात बता दें, जैसे इस बार जो एसएससी सीजल 2023 हुआ था, बहुत कुछ आपको इन 35 जो क्वेश्चन है उससे देखने को मिलेगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर आंसर की भी आ रही है, उसको हम यूट्यूब पे कराएंगे, उनको देखना, खुशी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति इतनी, यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो, यहां इसने एक चीज बता दी है समाज के सामने कि जाते समय हर घंटे 20 kmph, यानी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। तो हमसे कहता है लौटते समय उसकी गति क्या है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एवरेज जो स्पीड होता है, 3-4 तरीके सॉल्व करते हैं। एक तरीका हमने बताया कि एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड और दोनों की स्पीड का योग होता है। सभी बच्चे इसको जानते, इसी को लगा दो इस क्वेश्चन में, ज्यादा सोचोगे तो खेला हो जाएगा। तो एवरेज जो स्पीड है वो 15 है मेरे दोस्त। पहली जो स्पीड है वो 20 दी गई है। दूसरी मान लो y निकालना है, और यहां पर मेरे दोस्त 20 प्लस वाई। अब ईमानदारी से यहां से आप y को कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। सर कैसे? 5 से ये 4 बार में गया 5, और 5 से ये 3 बार में। अब 3 का यहां नीचे गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 60 हो गया, 3y हो गया, और 8y ऐसे, यानी 60 बराबर 5y के। तो y बराबर किसके आएगा? 12 के आएगा। 12×5 = 60, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 kmph हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है 36 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, रीना अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपने घर से 3 kmph चलती, यदि वह अपनी गति 4 kmph कर देती तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाती। उसके घर और जन्मदिन की पार्टी के स्थान के बीच की दूरी। मेरे दोस्त, हमने आपको ये चीज पढ़ाया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला मेथड। हम आपको हल्का सा दिखाना चाहते हैं, यहां आप देख सकें। जहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो हमने बताया कि पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब पहले हमने बेस बना दिया है तो अब उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, समझ गए ना? देखो, तो हमने जो पढ़ाया है कि डिस्टेंस जो होगी, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, दोनों स्पीड का अंतर, और यहां डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम। अब देखो, रीना अपने जन्मदिन में 20 मिनट देरी से पहुंचती, तो लेट हो गया ये, और वह 3 kmph चलती है, और यदि अपनी गति 4 kmph कर देती 30 मिनट पहले पहुंचती। तो एक बार देरी एक बार पहले, तो जो समय है वह जुड़ जाएगा। तो
पहली स्पीड 3 थी, दूसरी स्पीड 4 है, दोनों स्पीड का अंतर 1। और 20 और 30 क्योंकि एक देरी है और एक पहले, तो 20 और 30 50 हो जाएगा मेरे दोस्त। और घंटा बनाना होगा तो 60 से भाग, 6 से 12 दो बार में जाएगा, कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आएगी मेरे दोस्त वो 10 आ जाएगी। ये एक आसान तरीका, आजकल जितना भी टीचर है ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को ज्यादातर ऐसे करने की कोशिश करता है। करने को तो फिर मेरे दोस्त आप उससे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी। चलिए एक बार बताने की कोशिश करते हैं। देखो मजा रेशियो में इसलिए नहीं आता ना इसमें कि तुम खुद ही समझ जाओगे। पहले स्पीड 3 थी, फिर स्पीड 4 हो गई। अगर टाइम की बात करें तो पहले, अब इसका क्या होता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो ये 4:3 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब दोनों का अंतर 1 है। देखा जाए 50 मतलब 20 मिनट देरी और 30 मिनट पहले वाला, तो टोटल हो गए मेरे दोस्त 50। यानी एक बराबर किसकी होगा, 50 की। तो यहां पर जब एक बराबर 50 के, तो 4 बराबर कहीं ना कहीं 200 मिनट हो जाएगा। अब स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा 200 मिनट चला, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक तरीके से देखो, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 मिनट, तो 200/60। घंटे को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मिनट को कन्वर्ट करना होगा आवर्स में, तो 200/60। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। अब आप खुद देखो, ये तरीका अच्छा लग रहा है, ये छुटकू सा, सिर्फ कट्टा पिट्टी करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो आजकल रेशियो से बेटर इस प्रोसेस को बोला जाता है समाज के द्वारा। ठीक है, अभी लग नहीं रहा पर है। एक व्यक्ति 100 मिनट के लिए, एक व्यक्ति 100 मिनट के लिए 20 मीटर पर मिनट की गति से, और 50 मिनट के लिए 70 मीटर पर मिनट की गति चलता है। उसकी औसत गति क्या है। अब देखो हमसे क्या बोल दिया, उसकी औसत गति क्या है। तो इस बार हम औसत का फॉर्मूला वाला अलग लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि एवरेज जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब डिस्टेंस क्या होता है, तो ये तो आप जानते होंगे, डिस्टेंस अगर निकालना होता है मेरे दोस्त, स्पीड इनटू टाइम करते हैं। स्पीड 20 मीटर पर मिनट, तो 100 मिनट में तो 20 गुणे 100, समझ गए ना। तो मेरे दोस्त ये 2000 हो गया। फिर डिस्टेंस 50 गुणे 70, 50 गुणे 70, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त 3500 हो गया। अब टोटल टाइम, तो यहां 100 मिनट लगा है और यहां 50 मिनट, तो ये 150 मिनट हो गया। एक जीरो को तो यहीं खत्म कर दो, ऊपर हो गया 650 अपॉन 15। 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दोगे भाई, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 350 और 200 550 होता है। 550/15, तो 5 से भाग दोगे तो 110 अपॉन 3 आ जाएगा। और ये जो आएगा वो मीटर अपॉन मिनट आएगा। स्पीड किस में आएगी, मीटर अपॉन मिनट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कोई तो ऑप्शंस मैच कर रहा होगा। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गया है, ये ऑब्लिक लगना था, यहां ऑब्लिक लगना था। चलो इंग्लिश में सही लिखा है 110/3। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये टाइपिंग एरर है, पेपर एरर नहीं। आज कल को धरने में बैठो। क्वेश्चन नंबर 39। एक मोटर कार को 60 kmph की गति से चलना शुरू करता है। बोलो बोलो। प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी गति 15 kmph बढ़ जाती है। ये हमने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में पढ़ा है। पैटर्न को देखो, बड़ा सिंपल वे में समझना। टोटल चलना है वो 360 किलोमीटर। कितना चलना है, 360। पहले घंटे में मेरी स्पीड 60 है,
दूसरे घंटे में मेरी स्पीड 60 है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद मेरी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। अब 60 नहीं है, अब मेरी स्पीड 75 की है। फिर नेक्स्ट आवर में 75 की है भाई, 2 घंटे के बाद अब मेरी 90 की हो गई। पहले इतना ही जोड़ लो आगे, क्योंकि मैं 360 लाना है ना मेरे भाई, 6×36 होता है। तो ये 150 हो गया, ये 120 हो गया, और ये 90, यही 360 हो गया। यानी देखा जाए 1 2 3 4 5, 5 घंटे का खेला हुआ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 आवर्स। अब कह दो सर इसमें कोई निंजा टेक्निक बता दो। देवताओं बस यही टेक्निक होती है, लगाने को तो फिर कुछ भी लगाओ और जूझते रहो। क्वेश्चन नंबर 40। एक ट्रक शहर पी से शहर क्यू तक 60 kmph की गति से यात्रा करता है और उसी रास्ते से शहर पी से 100 kmph गति से वापस आता है। तो दी गई यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति। तो देखो शुरुआत में ही हमने एवरेज स्पीड का बताया हुआ है आपको, क्या होता है देवता। हमने बताया कि एवरेज जो स्पीड होती है वो 2 × x × y अपॉन x + y होता है। ये हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। 2 × x × y अपॉन x + y हमारा एवरेज स्पीड होता है। बोलो हाँ। जब ये बात हर एक बच्चा जान गया तो बस खेल जाओ। दो ऐसे लिखो, पहली 60 स्पीड है, दूसरी 100 है, दोनों का योग 160 है। 0 से 0 काटो, बाकी अपने हिसाब से काटते पीटते रहो भाई। चलो काटना तो हम ही को पड़ेगा। देखो 4 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 3 जा 75 kmph, 75 किलोमीटर पर आवर। 75 kmph इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 39 का जो 40 नंबर का जो आंसर आएगा वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है। अब एक चीज देखो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। देखो इन जनरल जो वर्ग होता है स्क्वायर बोलते हैं, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये कहीं ना कहीं 4a हो गया। तो जो डिस्टेंस कवर की गई वो 4 × 38, 4 × 38 डिस्टेंस। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन तो मैं अपनी जगह कर दूंगा। और कहता है क्या लगेगा, कितना सेकंड का समय लगेगा। तो टाइम जो होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3800 का तो ऐसे बना रहने दो, कट्टा पिट्टा होगा कुछ ना कुछ। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। 6 × 5/18। बस मेरे दोस्त इसी को कट्टा पिट्टी करो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। देखो 6 से ये 3 बार में गया, यहां गुणा कर लो, 4 × 12 का 38 में कर लो। 38 × 12, 12 × 96, 9 हासिल, 12 × 36, 12 × 36 और 36 9 45 / 5, कहीं ना कहीं 91.2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और 3600 सेकंड और 6 किलोमीटर तो 6000 मीटर चलता है। भाई वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलता है, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड और 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर। अब बात आई 38 मीटर भुजा वाले, तो 3800 का हमें इतना चलाना है कि 3800 का चल जाए, बस इसमें लगने वाला समय चाहिए, टी टाइम चाहिए।
देखो, 2 0 से 2 0 काटा, 12 से 3 बार, 12 से 5 बार, ये ऐसे कट गया। अब इसी को निकालना तो 3/t, 5/38 × 4, तो बात वही आई। इसका यहाँ इंटू होगा तो ये 456 आ जाएगा। 5 से भाग दोगे टी के बराबर, जो कि 91। डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो, किस हिसाब से क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी स्टेप गैप भी होते हैं भाई, कुछ लिखे जाते हैं, कुछ पढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, वो अभ्यास पे डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यदि इसकी गति 5 kmph कम कर दी जाए। अब देख लो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात को और अच्छे से समझो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले मैं 5 घंटे में 275 किलोमीटर तय करता था, तो मेरी जो स्पीड हो जाएगी 275/5 यानी 55 km/h की स्पीड आएगी। 55 km/h की स्पीड आएगी। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो 55 से 50 कर दी जाती। 55 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम, 55 से 50 कर दी गई। अब 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, तो 250/50, 5 घंटे का खेला हुआ। 5 hours इज द राइट आंसर। 42 का आंसर 5 घंटा आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम पैटर्न को वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में कराया हुआ है, वहां पर भी सीखना और यहां पर भी सीखना। वहां बहुत स्लो बताया, यहाँ थोड़ा सा फास्ट हो गया, थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा नहीं। 9 AM एक्स चलना शुरू करता है ए से, उसी दिन 1 PM बजे वाई पर पहुंच। यहां से 9 AM में चलता है और 1 PM में पहुंचता है। और दूसरा बंदा बी से 9 AM में चलता है वाई की ओर और 3 PM में पहुंचता है। वो दोनों कब मिलेंगे। अब इसी चीज को बहुत इजी वे से समझना। देखो, पहला उद्देश्य है, देखो जैसे नहीं है, अब जैसे कानपुर से है, मान लो जैसे कानपुर से पटना के लिए बस चल रही है, पटना से कानपुर के लिए। अब दोनों सेम टाइम में पटना से कानपुर के लिए चल रही है और कानपुर से पटना चल रही है सेम टाइम में, तो कहीं ना कहीं तो रास्ते में मिले ही होंगे ना। भले 1 सेकंड के लिए मिले होंगे पर 100% मिले होंगे। ठीक है, ये फिक्स है। अब 9 AM से 1 PM तक, 3 PM से 9 AM तक, पहले देखो कितना समय लगता है। 3 एक 4 घंटे, और 9 AM से 3 PM ये 6 घंटे। कहीं ना कहीं अगर हम एलसीएम लेंगे इसका 4 और 6 का, तो 12 आएगा। हम इसी को लेट कर लेंगे 12 किलोमीटर, यानी ये जो दूरी हम मान लेंगे 12 किलोमीटर है, ऐसा हम मान के चलेंगे। अब जब हमने ये 12 किलोमीटर मान लिया और हमें लगते हैं 4 घंटे, तो हमारी स्पीड जो हो जाएगी 3 kmph हो जाएगी, क्योंकि 3 × 4 = 12, तो ये 12 kmph और हमारी स्पीड है 6 घंटे लगते हैं, हमारी स्पीड हो जाएगी 2 kmph। अब टोटल डिस्टेंस से 12 देखा जाए, रिलेटिव स्पीड तब लेते हैं जब चलने का समय समान होता है, तो यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो हम ले सकते हैं। जो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है वहां समय समान नहीं था, ये याद रखना, तो वहां सिखाया गया है
अब एक दूसरे की ओर ये 3 से ये 2 से तो ये 5, बस इतना ही सोल्यूशन है 12/5, इतना ही टाइम समझ गए। अब कह रहा समय तो वो बता देंगे। 12/5 को हम लोग बोलेंगे 2 सही 2/5, 1/5 को हम लोग बोलते हैं 12 मिनट, तो 2/5 को हम लोग 24 मिनट बोलेंगे। 2 घंटे 24 मिनट ये, और 9 AM इधर 2 घंटे 24 मिनट, यानी 11:24। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो 43 का जो सही आंसर आएगा वह 11:24 आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द हर एक मासूम बच्चा समझ गया होगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। 43 के बाद 44 नंबर, किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800। कार देखो जनरली, अब आज की डेट में लोगों के पास कार होती है, पर इन जनरल किराए पे कार आई तो सबसे पहले हम उसकी रीडिंग ही नोट करते, भैया कितना है रीडिंग, उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो 12,000 पे आई थी, 12,800, 800 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, उसका पेमेंट करना होगा। इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगा, स्पीड हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। 5/18 और खेल जाओ, नहीं 18/5 और खेल जाओ। 1 सेकेंड, KMPH है 5/18, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड से KMPH में 18/5 का काटो। ये 100 ही आया, ये 9 आया, यानी 500/9 मीटर पर सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ए का जो सही आंसर आएगा 500/9 मीटर पर सेकंड आएगा। यही इसका सही आंसर। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 और 40 की चाल से एक दूसरे को चलना शुरू करती हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलती हैं उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक की दूरी पे। आप मोटा मोटा एक शब्द समझो पहले, मोटा मोटा समझो। एक बंदे की स्पीड 60 है, एक बंदे की 40 है, तो देखा जाए 20 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल रहा है 1 घंटे में, और इसने 60 किलोमीटर अगर अधिक चला है तो 60/20 यानी 3 घंटे का खेला हुआ होगा। नहीं समझे? आप अपने और हम ही को ले लो। मेरी स्पीड मान लो 40 की है और आपकी 60 की है, तो इसका मतलब प्रति घंटे आप मुझसे 20 किलोमीटर अधिक चल रहे हो। टोटल 60 किलोमीटर का अंतर आ गया हमारी और आपके बीच की दूरी का, एक तरीके से देखा जाए। जब 60 किलोमीटर मतलब आपने 60 किलोमीटर ज्यादा चल लिया तो 1 घंटे में 20, तो 60 3 घंटे में हुआ। अब क्वेश्चन को समझो बहुत इजी वे से। ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 40, और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है मेरे दोस्त, वो होती है 100 की। इसकी होती है, वो होती है 100 की होती है। अब समय कितना लगा? 3 घंटे का लगा दिया। 300 किलोमीटर, मुद्दा खत्म। यही इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 300 किलोमीटर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 46 नंबर, देखो थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना। हमने कहीं ना कहीं रेलवे की बहुत सारी किताबें पढ़ाई हुई है, बहुत सारी पढ़ाई हुई है, बहुत कुछ सिखा के रखा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे यूथ का 2nd एडिशन का सिर्फ कोर्स है प्रकाश वस्ती ऐप में, बाकी बहुत सारी किताबों का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अपडेट है। समान लंबाई की 2 ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरियों पर 56 मीटर पर सेकंड 46 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही।
तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? अब एक बात को अच्छे से समझना, मैंने बताया हुआ है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या बिल्डिंग को या ब्रिज को या टनल को क्रॉस करती है या प्लेटफॉर्म को, तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। यानी 26 सेकंड जो दिखाएगा, ये हाईटेक तरीका है अपना, 26 सेकंड जो दिखाएगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ को दिखाएगा। वो बात अलग है कि यहां समान लंबाई की और समान दिशा में चल रही है, अब इसका काम है दिशा का। समान लंबाई तो दोनों ट्रेनों की लेंथ बराबर होगी, तो इसे हम 12 बोल सकते हैं। अब जब दोनों ट्रेन समान दिशा में चल रही तो जो उनकी स्पीड है उसका अंतर लिया जाता है। 56 और 46 का अंतर 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये लोग 10 मीटर चलते हैं। और चलाना कितना है? 26 सेकंड दया, यानी 260 मीटर। 260 मीटर और 12 की लेंथ है, तो 260 बराबर 12 के, तो L बराबर 130 के। 130 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो 130 मीटर इसका सही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वह 130 आएगा। तो उम्मीद है हर चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या दिया? बराबर है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता मैं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। यदि मैं अपनी यात्रा में 5 kmph की गति वृद्धि कर दूं तो अपने गंतव्य पर कितना पहले पहुंचूंगा? तो पहले तो ये समझो, डिस्टेंस बराबर रखो पहले तो, और उससे समय निकाल लो। डिस्टेंस क्या होती है मेरे दोस्त? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। मेरी स्पीड पहले 10 की थी, मैं 2 घंटे का समय लेता था। कितने समय लेता? 2 घंटे का। आज मेरी स्पीड 5 kmph बढ़ गई, यानी स्पीड हो गई 15 की, तो मैं टाइम कितना लूंगा? T लूंगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप लोग समझ गए हों। ठीक है, तो ये 20 ऐसे हो गया, 15 ऐसे, और टाइम के देखा यह जाए 20/15 को हम लोग 4/3 घंटा कहते हैं, और 1 घंटे में होते हैं कितना? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटा 1/3, तो यानी 1 घंटा 20 मिनट का समय लिया। और पहले हमें लगते थे 2 घंटे, आज हमें लग रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट। पहले 2 घंटे लगते थे, आज 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। पहले 2 घंटे, आज 1 घंटा 20 मिनट। अंतर कितने मिनट का है? 40 मिनट। तो 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 47 का जो सही आंसर है वो 40 मिनट। थोड़ा दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, वरना बच्चा क्या करता है? 10 × 2 20/15, सीधे 4/3, और 1 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो 40 मिनट का खेला। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा करो सर, वो बताओ क्या कहते हैं, रेशियो से बताओ। देखो कुछ नहीं, फर्जी चीजें हैं। स्पीड जो है पहले मेरी 10 की थी, आज मेरी स्पीड 15 की है। बोलो हाँ। तो जो टाइम हो जाएगा मेरे दोस्त, पहले स्पीड 10 की, आज 15 की, टाइम जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स 15 और 10 का रेशियो, यानी 3:2। 3:2। पहले मुझे 3, मेरे को जो 3 है वो बराबर 2 घंटे के, 3 बराबर 2 घंटे के, और हमें 1 चाहिए, बस इतना निकालना। 3 बराबर अगर 2 घंटे के, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 बराबर 2/3 घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 40 मिनट आंसर।
ये रेशियो हो गया। ये अभ्यास पे डिपेंड है कि कैसा आप करना चाहते हैं, समझ गए ना। अब बाकी तो भाई अब ओरल टेक्निक मार्केट में है, कैसे बताएंगे, वो ऐसे ही बताएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, जो ओरल टेक्निक जो है इसकी है, ठीक है, उसी क्वेश्चन में भर देंगे, कह देंगे भैया यही शॉर्टकट है और कुछ नहीं, हमें लिख के बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से अगले 30 किलोमीटर यात्रा करती, औसत स्पीड क्या है। तो हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है, तो बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं इसको करने के लिए, पर हम ये वाला बताएंगे अभी आपको आसान। एवरेज जो स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, पहले 80 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर, डिस्टेंस तो 110 हो गई। अब 80 किलोमीटर टाइम, 80 20 की स्पीड से जा रहे हो यानी 4 घंटे का, और 30 किलोमीटर 30 की स्पीड जा रही हो यानी 1 घंटे, 4 और 1 10, 110/5, इतनी ही कैलकुलेशन है दया, कर लो मेरे भाई, भागाग दे लो। 22 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड 54 kmph की गति से पार कर, ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय। देखो यहां पर हम थोड़ा साइड में जाके कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं, क्योंकि बार बार हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि अभी कई सारे अच्छे क्वेश्चन अब आने वाले हैं, बढ़िया बेहतरीन जहरीले क्वेश्चन। देखो जब कोई ट्रेन ये मैन पोल फ्लैग ट्री या और कुछ क्रॉस करती है, सिर्फ अपनी लेंथ को ही क्रॉस करती है, यानी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस कर रही तो उसकी वहां से लेंथ डिसाइड हो जाती है और जो समय दिया गया, समझ गए ना दिया। और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म बिल्डिंग टर्नल या ट्रेन, ठीक है, ट्रेन को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है, यानी L+P। ये बात आप अभी तो अच्छे से याद रखना, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी में हम किताब से हटकर बताएं। और एक छोटी सी बात और याद रखना, साइड में कहीं लिख देते हैं, जैसे कहीं x यहां लिख देते हैं, x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं, उसमें x किलोमीटर चलेगा तो x इंटू 1000 मीटर, इसका प्रयोग हम करने वाले हैं। तो देखते हैं, धीरे धीरे करके सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखोगे, बाकी किताब में मेथड तो छपा ही है, वो तो आपके पास ही रहेगा। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, अब देखो 60 सेकंड जो डिसाइड करता है, 60 सेकंड जो डिसाइड कर रहा है वो 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ को डिसाइड कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी जो 60 सेकंड लिखा है, एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, वो ट्रेन की गति अलग है, वो बात की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भी मैं एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड, तो जो समय लग रहा है ना 60 सेकंड, वो किसके लिए लग रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब कह रहा है 54 kmph गति से पार करता है, अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहां से हम निकाल लेंगे ट्रेन की स्पीड, देखना कैसे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, खुल के बोलो सर, 3600 सेकंड। और चलता कितना है, 54 किलोमीटर, तो यानी 54,000 मीटर। अब मोटा मोटा देख लो, इसमें इस वैल्यू में 3600 में अगर मैं 60 का भाग दूं, 60 ही आएगा, तो 54,000 में भी इसका भाग देंगे, 60 का तो जीरो जीरो गया, कैसे गया, 900 आया।
900 आया, तो ये तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई, और 900 अगर तो ये आ जाएगा 800, ट्रेन की लेंथ हो गई 800। ये कहता है ट्रेन को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर आपको और अच्छे से समझना होगा, थोड़ा सा हाइलाइटर करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ना दिखेगा नहीं। आप क्या खेल गए हम, यहीं खेल जाएंगे, आंसर भी आए। इसको देखो बस, ठीक है, पूरा क्वेश्चन अपनी जगह, और जो अभी हाइलाइटर से किया है वो अपनी जगह। हो गया क्या? अब देखो, 90 प्लेटफॉर्म, ये जो ये डिस्टेंस है 90 और 810, इसका ही रेशियो ले लो बस। 90 और 810 का रेशियो 1:9, और ये 1 और 9 10 हुआ, 10 बराबर 60 के, 1 बराबर 6, 6 का गुणा कर लो, यानी 6 सेकंड लगते हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और किसी व्यक्ति को क्रॉस करने में, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने और व्यक्ति को क्रॉस करने में, क्योंकि वही ट्रेन एक बिजली खंभे को क्रॉस करवा रहे हो ना, 54 सेकंड का समय लगेगा। 54 सेकंड इज द राइट आंसर। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस कर। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद है, ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे तो अपनी लेंथ, तो 54 सेकंड डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ को, ठीक है। 54 सेकंड आएगा। बेहतरीन, फुल्ली शॉर्टकट तरीका बताया, भी लग नहीं रहा। धीरे धीरे हम अभी कई सारे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही के सेशन में हो, जिससे कि आपको सब समझ में आए। थोड़ा पेशेंस रखना। एक कार प्रति लीटर 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती। कार के चालक ने टैंक में 5.5 लीटर पेट्रोल भरा है। तय करने के बाद कार कितनी दूरी, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस। देखो एक चीज सब, दूरी चाहिए, डिस्टेंस, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। 25 किलोमीटर की दूरी 1 लीटर में, ये तो सिंपल सा है कि 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है। अपने पास 5.5 लीटर है, यानी 11/2 लीटर, 11/2, 2 से ये 12.5 बार में गया, 12.5 का 11 में गुणा कर लो, जो आएगा वही 137.5। भाई 125 और 12.5 जोड़ोगे तो 137.5 आएगा, फिर से गुणा कर दिया। फर्जी क्वेश्चन है। आया ट्रेन, समझना। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबे सुरंग को पार कर, यानी अब यहां देखो 48 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को। वो दोनों गिवन है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों गिवन है तो दोनों को जोड़ दो, जो कि 960 हो। कहता रेलगाड़ी की चाल याद करो, वो भी केएमपीएच में। अब आपको कुछ नहीं करना, यहीं से निकाल लो। 48 सेकंड में 960 किलोमीटर चलती है, 960/48, ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 का गुणा कर लो, केएमपीएच में कन्वर्ट हो गया। अब चाहो तो काट लो अपने हिसाब से, 48×5 240 से 4 बार में जाएगा, 18×4 72, 18×4 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ। ठीक है, अब काटने को तो वही काट देते कि 48 सेकंड बराबर 960 के, तो 1 सेकंड बराबर 20 मीटर, 1 सेकंड बराबर 20 मीटर, तो 20 18/5, 5 से 20 जाता है 4, 4 × 18 72। तो वो आपके बस अपने अकॉर्डिंग कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन को मेरे भाई, इतना पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे करके सब सीखो, बस धैर्य रखो, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई।
टेलीग्राम को ज्वाइन करो। 52 नंबर, दो ट्रेन क्रमशः पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू कर और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलती है। जब तक वे मिलते हैं पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 80 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी होती है। अब देखो थोड़ी देर पहले वाला ही लॉजिक है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ 80 किलोमीटर तय कर चुकी, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ध्यान देना। 80 किलोमीटर चल चुकी। देखा जाए 1 घंटे में 10 किलोमीटर का खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो मेरी स्पीड 40 की आपकी 30 की, मैं 10 ज्यादा चल रहा हूँ 1 घंटे में। 80 किलोमीटर ज्यादा मैंने चला, 80/10, 8 घंटे का खेला हुआ कि नहीं हुआ। समय तो यहीं से निकल आया। अब मेरे दोस्त एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मेरी स्पीड 40 की है और आपकी स्पीड 30 की है, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो 70 की हो जाएगी। और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, 8 घंटे का खेला हुआ, 8×7=56, 560 किलोमीटर आ जाएगा। ओरल हो जाता, मैंने समझाया है, पहले फिर समझो। मान लो आपकी स्पीड 40 की और मेरी 30, आप 1 घंटे में 40 चलते हो, मैं 30 चलता हूँ, इसका मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले। आगे चल के आपने 80 किलोमीटर मुझसे एक्स्ट्रा, 1 घंटे में 10 तो 80 किलोमीटर 8 घंटे में एक्स्ट्रा चल लिया। अब हम लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं टूवर्ड्स ईच इधर, तो रिलेटिव स्पीड 40 और 30 70, 70×8 560। ओरल क्वेश्चन बनता है, लिखने की जरूरत है नहीं, पर क्या करें, समझाना तो लिख के ही बताना पड़ेगा। धरने में बैठ जाओगे सर, ये वाई दिस कोलावरी। यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 kmph की चाल से तय करता है और 60 kmph की चाल से वापस आता है, उसकी औसत। अब यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो ये क्या बला है, डिस्टेंस कांस्टेंट क्या है। अरे मेरे दोस्त 90 जाते हो तो 90 ही तो आओगे। डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गए ना, नहीं समझे। देखो पहले समझो, कौन जो है 90 किलोमीटर की दूरी 30 की जाता है, 60 से उतनी ही दूरी वापस आता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस भूल जाओ। अब एवरेज स्पीड बराबर 2 पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों स्पीड का योग, बस 2 × 30 × 60 और नीचे क्या आ गया 30 60 90, 3 बार में गया, 3 से ये 20 बार में, 20×2 = 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ का राइट आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सर हम ऐसे नहीं करेंगे, जो बहुत सारे तरीके होते हैं, हर बंदा अपनी सुविधा अनुसार मेथड का प्रयोग करता है। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, अब टीचर भी बहुत सारे बताते ही हैं। अब दूसरा तरीका आप ऐसा कर लो, पहले मेरी स्पीड 30 की थी, फिर 60, मतलब गए 60 है डिस्टेंस मान लो एक तरीके से, यहाँ 3 घंटा लगता है, यहाँ दोनों में डिस्टेंस समान है, तो 60×2, 3 और 4 से भाग दे दो, तो 120 एक सेकंड दिया, इससे ये 2 बार में जाता है, नसेबाजी हो गई। 120/3 40 आएगा, ठीक है, तो 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसको हम लगा देते हैं 3 स्टार। अगर आप मेरे तरीके को सीख रहे हो इस क्वेश्चन में, तो अभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन, जैसे ये वाला शायद वैसे ही पैटर्न पे है, ये भी शायद है आगे चल के, ठीक है, तो आपको खुशी मिलेगी। और ये जो तरीका, अगर ये क्वेश्चन में आपने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, ट्रस्ट करो खुशी मिलेगी। पहले मेरी कई सारी कहानियों को, पहली कहानी, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस कर, सिर्फ आपको क्रॉस कर। दूसरी कहानी, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म बिल्डिंग टर्नल या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है अपनी लेंथ के लेंथ को। तीसरी कहानी, जब दो बंदे एक दूसरे की ओर आते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी स्पीड जुड़ती है। चौथी कहानी, जब दो बंदे सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड घटती है, यानी रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल घटती है। यही 4 कहानी जो कि उतनी देर से हम बता रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट में बताया, सेकंड में बताया और थर्ड में भी बता रहे हैं। क्या करें, बताना पड़ेगा। अब सुनो,
क्योंकि किताब से हटकर सिखाते हैं इसको, ध्यान देना। 70 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 56 की गति से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। बस पहले यहां पर अब देखो, इसने कहा है कि सेम डायरेक्शन, सबसे बड़ी बात क्या है, सेम डायरेक्शन, समान दिशा। एक की स्पीड है 70, एक की है 56, दोनों दोनों का अंतर लोगे। पहले क्या लोगे, दोनों का अंतर, 70 और 56 का अंतर होता है। रिलेटिव स्पीड निकालनी है ना मेरे, रिलेटिव स्पीड तब निकालेंगे जब हम दोनों का अंतर लेंगे। केस 1 सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। 14 किलोमीटर यानी 14,000 मीटर चलते हैं यहां तक। और जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी 1.5 मिनट जो डिसाइड करता है वो ट्रेन पी और क्यू की लेंथ को डिसाइड करेगा। 1.5 मिनट को 90 सेकेंड बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 90 सेकेंड। और एक ट्रेन की लंबाई दी गई है 170, 170 किसकी दी गई है देख ले थोड़ा, शायद लेंथ हमें पी की दी गई है 170, तो क्यू की लेंथ को हम क्यू ही मान ले रहे हैं, समझ गए, क्यू की लेंथ को हम क्यू ही मान ले रहे हैं। अब हम पहले ट्रेन क्यू की लेंथ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं भैया, उसकी लेंथ क्या होगी। बाकी क्वेश्चन तो अपनी जगह। 90 इतना, तो कहीं ना कहीं इसमें 40 का भाग दे रहे होंगे ना, 0 से 0 गया और 360/4 90, इसमें भी 40 का भाग दो, 0 से 0 गया, 1400/4 700 350, यानी जो क्यू की लेंथ आ गई वो 180 आ गई, 180 आ गई। यहां तक किसी को भी अगर तकलीफ है तो खुल के बोलो, हाँ सर हम धरने में बैठेंगे, चाहे जो कर लो। अब केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 यानी यहां से रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 की चाल से 220 मीटर लंबी आर की पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, सम्मुख यानी अपोजिट डायरेक्शन। अब जो दूसरी ट्रेन आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, किसके, पी में आर आ रही है, मैं लिख दे रहा हूं इसलिए। पी की स्पीड है 70 और आर की है 74। अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। 70 और 74 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3600 सेकेंड में 144 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 का गुणा कर लेंगे। ये पहली बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय, यानी यहां पर हमें सिर्फ टाइम निकालना है। पहली लेंथ, अब यहां एक सेकंड, एक छोटा सा पेशेंस, कि ये क्यू की लेंथ था कि पी की, बस ये देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि, एक सेकंड, पी समांतर पटरी में समान दिशा में चल रही है 170 मीटर लंबी, ये क्यू की लेंथ दी गई थी, यानी ये क्यू की लेंथ थी, ये पी था, ठीक है। पी की लेंथ 180, पी की लेंथ 180, क्षमा प्रार्थी यहां पर, ये पी की लेंथ है जो कि 180 निकाला था, तो 180 पी की लेंथ हो गई और 220 किसकी हो गई, आर की लेंथ, तो 400 हो गया। बस 400 मीटर तय करने में लगने वाला समय चाहिए, वही आंसर है। क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उस, अब बच्चा यहां घबराया, सर ये क्या करना है, हवन, देखो कैसे, मोटा मोटा देखो, 2 0 से 2 0। अब इसमें अगर मैं 40 से भाग दे दूं
1440 में 40 से भाग दो, 0 0 गया, और 144/4 तो 36 आता है। यहां पर भी 40 से भाग दे दो, यानी 10 सेकंड आंसर। 10 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसे समझाने की कोशिश की गई। दोबारा भी समझाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य सिखाना है, टाइम पास करना नहीं। पहली बात को सुन, पहली ट्रेन की स्पीड 70 है, दूसरे की 56 है। ठीक है, 170 मीटर लंबी ये क्यू की लेंथ है और 1.5 मिनट में क्रॉस करती है। तो जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड का अंतर 70 और 56 का अंतर आएगा 14। मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि दोनों में 40-40 का भाग दिया तो वो अब बनाया जाता है। अब एक चीज समझो, एक एक से 1/2 तो वो 90 सेकंड बोलते हैं। अगर 3600 सेकंड है, 90 में कन्वर्ट करना है तो 3600 में 40 का भाग देंगे तभी 90 आएगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पर भी 90 भाग 40 से भाग दिया तो 350 आया। 150, 170 तो पहले क्यू की लेंथ थी तो पी की लेंथ आ गई 180। केस 2, अपोजिट डायरेक्शन में पी भी चल रही है और आर भी चल रही है। पी आर 70-74 तो स्पीड 144 किलोमीटर, तो 1000 का गुणा कर लेंगे, मीटर 3600 सेकंड। ठीक है, अब देखा जाए, अब पी की लेंथ हमें मालूम चल गई 180, क्यू की 220 तो 400 मीटर। अब यहाँ 0 0 काटा। अब ये देखो 1440 में अगर मैं 40 से भाग देता हूँ तभी तो 36 आता है। तो यहाँ पर भी 400 में 40 का भाग दोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, सीखोगे। आज नहीं तो आने वाले समय में हमारे इस तरीके को आपको सीखना ही पड़ेगा। बेहतरीन तरीका है। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में क्रॉस करती है। क्या बताया था? जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। अब यहां पर थोड़ा सा मैटर आ गया। थोड़ा सा मैटर क्या है उसको अभी समझना। देखो 16 सेकंड में 280 मीटर है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 280 मीटर 16 सेकंड को ही डिसाइड करेगा, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है भाई। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16 सेकंड में एक व्यक्ति क्रॉस करती है तो सीधी बात है, यहां से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब एक चीज समझो, ट्रेन की गति क्या है ये तो हमें मालूम नहीं, और समान दिशा में है, यानी x-8। तो यहां से 280/16 ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कर लो तो उल्टा 18/5। काट पीट लो मेरे भाई, कटेगा, काटना तो पड़ेगा पड़ेगा। ये 80 हो गया, 0 से 0 गया, ये 9 बार में जाएगा 2 से, और ये 4 से 7 बार में, 9 सत्ते 63, 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, kmph में हो गया। तो 63 में 8 जोड़ दोगे, 71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड हमें मालूम चल गई 71 किलोमीटर पर आवर। ये केस नंबर 1 था, डबल कोडेड क्वेश्चन चल रहे हैं। केस नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं केस 2। अब यहां से एक वैल्यू निकालते हैं। अब इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर चाल से चल रही, एक अन्य 300। अब देखो ये 71 से चल रही है, ये 33 चल रही है, और अन्य इसकी लेंथ 280, अन्य की लेंथ 380। तेरा कितने सेकंड में क्रॉस करे? चाहो तो ऐसे कर लो, एक छोटे से फॉर्मूले को भी लगा सकते हो। जो टाइम होता है दोनों की लेंथ को जुड़ेगा। स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में तो घटती है। तो 280 और 380 को जोड़ोगे तो 660 आएगा। स्पीड जोड़ लो, 71 और 37 108 होता है। किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18, 18 से 6 बार में, 6 30 से 660 को भाग दोगे 22 आ जाएगा। 22 सेकंड का खेला।
इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 55 नंबर का वो 22 सेकंड। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 55 का 22 सेकंड होगा। समझ गए ना मेरे दोस्त? बोलो बोलो। चलो आगे बढ़ेंगे और सीखें। 60 तक करा देते हैं। एक कार को 36 मील पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2 सही 1/4 घंटे का समय लगता है और 56 मील घंटे की चाल से एक अन्य दूरी को इतना समय लगता है। कार द्वारा तय किए कुल दूरी मील में। अब यहां घबराना नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। सब कुछ उसी में ही है भाई। 36 मील और प्रति घंटा और चला कितना? 2 से 1/4, यानी इसी को समाज कितना बोलेगा? 9/4 घंटा। घंटे में ही रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9/4 प्लस 56 मोदी जी 1 से ही 3/4 यानी 7/4। अब इसी को काटो। ये 9 बार में गया, ये 14 बार में गया, ये 81 आ गया, 14 सत्ते 98 आ गया, तो 179 आया। 179 आया। 179 डिस्टेंस जो होगी 179 मील होगी कुल दूरी। तो यही आंसर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रचलन में है, बच्चा गलत कर रहा है। आपको कोई मेहनत नहीं करना है। इस क्वेश्चन 57 नंबर पे आपको बड़ा सिंपल समझना है। देखना ठीक है, यहां तो बहुत कुछ दे दिया है। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में तो बहुत कुछ नहीं दिया गया था। 150 किलोमीटर दूरी है और टाइम लगता है 12 घंटे। बस जैसे बोला वैसे करो, कैलकुलेट मत करना, बस ये ध्यान रखना। यदि वह इस दूरी का 2/3, इसका 2/3 दूरी, तो जो बचेगी दूरी वो 150 का 1/3 बचेगा। भाई इसका 2/3 तो बचा का कितना? 150 का 1/3। मोटा मोटा समझ गए ना भाई? ये 100 हो गया, ये 50 हुआ। ठीक है। क्या निर्धारित समय का 5 भाग में तय करते हैं। समय कितना है? 12/5। 12 समय है, इसका 5/8 में तय करता है। तो यहां पर जो होगा 12 का 3/8। भाई 5/8 3/8 को जोड़ोगे तभी 1 होता है। बस इतना कैलकुलेट करना है। तो हमसे पूछता है भैया क्या होगा? मैं रिपीट कर दूंगा। तो 50 तो ऐसे ही होगा 150/3, तो 50 ऐसे लिख लो। नीचे 36/8 तो 9/2। 36/8 9/2, 2 ऊपर गया यानी 100/9, 11.11। एक बार फिर से समझते हैं। हमें जो दूरी दी गई थी वो कहीं ना कहीं 150 किलोमीटर की दूरी है और कहता भैया 12 घंटे का समय लगता है। कहता है इस 150 का 2/3 दूरी, तो 150 का 2/3 और इस 12 का 5/8 समय में जहां से स्पीड निकलेगी वो निकालने दो। तो बचे कितने? 150 का 2/3 यूज किया तो 1/3 बचा, और 12 का हमने यूज किया है 5/8, 3/8 बचा। बस इसी को कैलकुलेट किया। 11.1 इज द राइट आंसर। 57। 58 एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल और एक पुल को 300 मीटर लंबे पुल को 10 और 20 पार करती है। बात को सुनना, जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है टेलीग्राफ पोल को तो अपनी लेंथ को, तो 10 सेकंड क्या दर्शा रहा है? 10 सेकंड जो शो कर रहा है वो ट्रेन की लेंथ को शो कर रहा है। और 20 सेकंड क्या शो कर रहा है? ट्रेन की लेंथ के साथ साथ ब्रिज की भी लेंथ। अब देखा जाए मोटा मोटा, अगर भगवान ने कॉमन सेंस दिया है कि 10 सेकंड इसको लग रहे हैं
और टोटल 20 सेकंड लग रहे हैं, तो यानी 10 सेकंड इसको लगेंगे तो 10 सेकंड इसको लगेंगे। तो 10 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर चलती है, तो स्पीड निकाल लो 300 बटा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये उल्टा कर लो 18 बटा 5, 50 से ये 6 बार में गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं ना कहीं जो वो ट्रेन है उसकी जो चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो बोलो, टेल टेल। फर्जी क्वेश्चन। एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट का एक स्टॉप और 5 मिनट का एक अन स्टॉप के साथ 3 सही 1/4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत गति क्या है? अब एक चीज देखो, उसने रेस्ट कितना कर लिया है? 10 और 5, 15 मिनट का रेस्ट कर लिया। और ये समाज 1/4 घंटा बोलता है 15 मिनट को, तो 1/4 जो ये है तो वो तो रेस्ट में चला, नहीं 3 ही घंटा तो चली वो, 160/3। इसी को समाज 53 सही 1/3 बोलेगा। भाई स्पीड कैसे निकालोगे? अब हम 4 घंटा रेस्ट कर रहे हैं और 2 घंटा चल रहे हैं, तो स्पीड कैसे निकालोगे? आप खुद रेस्ट वाले टाइम को नहीं देखेंगे, समझ गए ना? नहीं, क्योंकि हमसे उसकी बस की गति बोल रही है, अभी नहीं कह रहा कि रेस्ट सही बताओ, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े संयम से। देखो इसका जो तरीका है शॉर्टकट, हम उसी से पहले बताएंगे। हाँ, पहले शॉर्टकट से बताएंगे। आपको हमने ये 2 बार बताया हुआ है वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में। पहले लॉन्ग कट से देखो, हाँ पहले लॉन्ग कट से देखो, वरना मजा नहीं आएगा, कहोगे सर क्या कर बैठे। एक ट्रेन 20 सेकंड और 40 सेकंड में एक ही दिशा में इतना चलती है, तो जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम। देखो ट्रेन की जो स्पीड है हमने x मीटर पर सेकंड माना है, और पहले व्यक्ति की स्पीड है क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो x -15, और समय 20 सेकंड का, और फिर से देखो दूसरा 35 है और समय 40 सेकंड का। तो इसे कैलकुलेट कर लो, यहां से आपकी क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड आएगी पर मीटर पर सेकंड में आएगी। 20 और 40 है ना, तो ये 2 हो गया। तो देखा ये जाए x -15 2x -70, तो x बराबर आ जाएगा 55 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। कह रहा डिस्टेंस कितनी कवर की? तो 55 में 15 गया 40। एक सेकंड, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना, एक सेकंड। हाँ सही है, 55 में 15 गया 40, यहाँ 55 रख दो, और 20 स्पीड समय लेता है, तो ट्रेन की डिस्टेंस आ गई 800। तो ये इसका प्रोसेस है, आजकल सभी इसके प्रोसेस से ही करते हैं, पर हम आपको सिखाने वाले हैं क्या? शॉर्टकट। शॉर्टकट समझना ऐसे पैटर्न का। भाई पहले समय 20 लेता है, फिर 40 समय लेता है, पहले में 15, दूसरे में 35, गुणा कर लो, ये 300 हो गया, ये 1400 हो गया। 300 और 1400 का अंतर ले लो, 300 और 1400 का अंतर आ गया 1100। इनके स्पीड का अंतर ले लो 20, यानी कहीं ना कहीं 55 आ गया, जो कि ट्रेन की स्पीड हो गई। अगर डायरेक्ट निकालना है तो 55 मीटर पर सेकंड निकालोगे। उसके बाद क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे, तो व्यक्ति की स्पीड 20 है, सॉरी व्यक्ति की स्पीड 15 है, और ट्रेन की 55 है, तो 15 में 55 गया तो 40 आया, और समय कितना ले रहा है? 20 का। बस यही डिस्टेंस हो गई ट्रेन की लेंथ 800। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 और 2 को जरूर देखना मेरे भाई, खुशी मिलेगी। और आज के सेशन को हम इतना ही रखने की कोशिश। तो यूथ का सेकेंड एडिशन पूरा का पूरा प्रकाश अवस्थी ऐप में है, टाइप वाइज है, डिजिटल बोर्ड पे है, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, और पीडीएफ भी दी गई है, और कई सारे एक्स्ट्रा लेक्चर भी दिए गए हैं। अगर आपके पास वो वाली किताब है तो लेके पढ़िए, और इस किताब से प्रैक्टिस कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय